हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपको तो मालूम ही होगा कि व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी को अपडेट किया है। पर आप क्या जानते हैं कि ये पॉलिसी क्या है और इस पॉलिसी से आप पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और अगर यदि आपने इस पॉलिसी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है तो क्या आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अगर डिलीट होगा तो कब होगा। चलिए आज हम इसके बारे में विचार करते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप ने यह विवादित पॉलिसी 15 मई 2021 से लागू कर दी है। अगर इसे आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है तो आपके व्हाट्सएप पर कुछ कुछ दिनों में नोटिफिकेशन दिखता रहेगा और धीरे धीरे व्हाट्सएप आपके सभी फीचर्स को बंद कर देगा। जैसे कि आप नोटिफिकेशन तो देख पाएंगे मैसेज का, और ये नहीं देख पाएंगे कि क्या नोटिफिकेशन है, अर्थात आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। ना ही कि आप किसी का कॉल अटेंड कर पाएंगे, ना ही आप अपने एंड से किसी को कॉल लगा पाएंगे। क्या आपको मालूम है कि ये व्हाट्सएप की पॉलिसी है क्या। व्हाट्सएप का कहना है कि वह आपके डाटा अपनी दूसरी पेरेंट कंपनी जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम है के साथ शेयर करेगी, जिसमें आपका फ़ोन नंबर और बैंकिंग ट्रांजैक्शन डेटा भी शामिल होगा। बैंकिंग ट्रांजैक्शन डाटा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे हम बाद में आपके साथ डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। व्हाट्सएप का कहना है कि जो भी बदलाव किया गया है वो केवल व्हाट्सएप बिजनेस फीचर्स यूज़ करने वालों के लिए है। आपकी पर्सनल मैसेजिंग जिसमें परिवार या आपके फ्रेंडों के साथ बात करते हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर आपको क्या मालूम है कि व्हाट्सएप बिजनेस फीचर्स क्या है। बहुत से लोगों का सोचना है कि व्हाट्सएप बिजनेस एक अलग ऐप है और व्हाट्सएप बिजनेस फीचर्स दोनों एक ही है। क्या आप जानते हैं कि व्हाट्सएप बिजनेस फीचर्स क्या है। आसान भाषा में समझते हैं व्हाट्सएप बिजनेस फीचर्स। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां अपने कस्टमर केयर नंबर के साथ में व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करती है ताकि उनके कस्टमर जल्द से जल्द व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे संपर्क करके अपने सवालों का जवाब पा सके। इसी तरह फेसबुक इंस्टाग्राम पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये एक आपको व्हाट्सएप लिंक भेजता है जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। साथ ही उस प्रोडक्ट को आप व्हाट्सएप के माध्यम से या आने वाले दिनों में परचेस कर पाएंगे। बहुत से लोगों के मन में डाउट था कि व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप बिजनेस फीचर्स एक ही है, अर्थात जो व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ कर रहे हैं ये केवल उन पर लागू होगा। पर मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर यदि आप नॉर्मल व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं पर आप जिसके साथ बात कर रहे हो व्हाट्सएप बिजनेस पर्पस से बात करें, अर्थात आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने बेचने या इंक्वायरी करने के लिए उससे बात कर रहे हैं या कस्टमर केयर पे बात कर रहे हैं, तो इसे व्हाट्सएप बिजनेस फीचर्स के तहत माना जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट्सएप ने किनके लिए अपनी पॉलिसी अपडेट की है। यदि आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ बात करते हैं, फ़ोटो वीडियो शेयर करते हैं तो आपकी प्राइवेसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर यदि आपने किसी प्रोडक्ट की इंक्वायरी की है या प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं, सर्विस के लिए कॉल किया है, उससे रिलेटेड कुछ व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं किसी भी कंपनी से, ये सब व्हाट्सएप बिजनेस फीचर्स में आता है। अब बात ये उठती है क्या व्हाट्सएप अकेला है जो आपसे डाटा कलेक्ट करता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर ऐप उनके यूज़र से डाटा कलेक्ट करते हैं, इसमें अकेला व्हाट्सएप नहीं है। और ऐसा ही वक्तव्य व्हाट्सएप ने भी कोर्ट में कहा है। उदाहरण के लिए समझते हैं कि अगर यदि किसी प्रोडक्ट को आपने गूगल पर सर्च किया है तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और दूसरे यदि आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस पेज पे ऑटो पॉपुलेटेड दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है। सिंपल सी बात है कि गूगल ने आपके डाटा किसी और को शेयर किया है, तभी फेसबुक को या फिर इंस्टाग्राम को मालूम पड़ा है कि आप क्या प्रोडक्ट सर्च कर रहे थे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था बैंकिंग ट्रांजेक्शन डाटा। इस पर थोड़ा भी कन्फ्यूजन है कि ये कौन से डाटा की बात कर रहे हैं। जहाँ तक मेरे अनुसार ये उनसे रिलेटेड बैंकिंग ट्रांजेक्शन डाटा की बात कर रहे हैं जो व्हाट्सएप फीचर्स के माध्यम से आप किसी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, पेमेंट करते हैं और रिसीव करते हैं या पेमेंट रिसीव करते हैं। साथ ही मेरे हिसाब से व्हाट्सएप पेमेंट्स का एक फीचर है, ये उसकी भी डाटा। दोस्तों, आपके दिमाग में अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे कि क्या इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करें या ना करें। देखा जाए तो आप पॉलिसी एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। यदि आप एक्सेप्ट करते हैं तो नो डाउट आपको डाटा शेयर करना पड़ेगा यदि आप व्हाट्सएप बिजनेस फीचर यूज़ करते हैं। आप एक काम यह भी कर सकते हैं कि आप पॉलिसी को एक्सेप्ट कर ले पर व्हाट्सएप बिजनेस फीचर्स का आप यूज़ ही ना करें। अगर यदि आप इसका यूज़ नहीं करते हैं तो सिंपल सी बात है, आपका कोई सी भी प्रकार का डाटा कहीं पे भी स्टोर नहीं होगा और आपके पूरे डाटा सेफ रहेंगे। या फिर आप व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव भी बहुत सारे ऐप हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को मालूम है कौन से ऐप हैं, आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको एक क्लियर हो गया होगा कि ये जो अपडेट किया गया है व्हाट्सएप ने वो किसके लिए किया है। व्हाट्सएप बिजनेस फीचर और नॉर्मल जो हम बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ में, वो दोनों अलग अलग हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट्सएप ने जो चेंजेस किए हैं वो किस पर लागू होगा और किस पर लागू नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट है। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।